हरी राम नाम का एक बूढ़ा मच्छी रहता था। वो रोज दरिया से मछलियां पकड़कर गांव के बाजार में बेचता और इसी से अपना गुजर बिसर करता था। इसका कोई खानदान नहीं था। एक सुबह हरी राम नींद से जागा और बोला, अरे इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जल्दी जाना होगा मछलियां पकड़ने, वरना आज भूखा ही रहना पड़ेगा। वो जल्दी से बाल्टी उठाता है, जाल रखता है और दरिया की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक आदमी इसे देखकर कहता है, अरे दादा, चल पड़े मछली पकड़ने। हरी राम मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बेटा, क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। जीने के लिए ये सब आखिर सांस तक करना पड़ेगा। आज अगर मेरी भी कोई औलाद होती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। वो आदमी बोला, दादा, आपका अपना बेटा नहीं है तो क्या हुआ, पूरा गांव ही आपका है। हम सब आपके साथ हैं। हरी राम प्यार से कहता है, बेटा ताव कितना अच्छा है, हमेशा खुश रह। फिर वो आसमान की तरफ देख कर कहता है, रोज सोचता हूं कि आज कोई बड़ी मछली हाथ लगेगी, मगर ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा छोटी छोटी मछलियां ही जाल में आती हैं। पता नहीं कभी कोई बड़ी मछली मेरे नसीब में होगी भी या नहीं। सब कुछ तो भगवान की मर्जी है। ये कहकर वो बाल्टी से जाल निकालता है, दरिया में फेंकता है और दुआ करता है, ए भगवान, आज मेरे जाल में कोई बड़ी मछली डाल दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन जब वो जाल वापस खींचता है तो हैरान रह जाता है। जाल में ना बड़ी मछली है, ना ही एक छोटी। वो मायूस होकर कहता है, ये क्या हुआ, मैं इतनी दुआएं मांग रहा हूं मगर भगवान मेरी सुनते ही नहीं। फिर वो जाल दोबारा दरिया में फेंकता है। दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा होता है। वो दिल ही दिल में कहता है, इस बार कोई भी मछली मिल जाए, कम से कम भूख से तो नहीं मरूंगा। इसे बीच कर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। हरी राम एक बार फिर जाल बाहर निकालता है। हरी राम जाल बाहर निकालता है तो देखता है कि कुछ छोटी छोटी मछलियां इसके जाल में फंसी हैं। वो खुश होकर कहता है, चुल्लू, कुछ तो मछलियां मिल गईं। इतने में एक लड़का कहता है, अरे दादा, ये क्या, कोई बड़ी मछली नहीं मिली, सारी की सारी छोटी छोटी हैं। हरी राम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, बेटा, अब इस उम्र में मैं सिर्फ किनारे से ही मछली पकड़ सकता हूँ। बड़ी मछली के लिए गहरे पानी में जाना पड़ता है और वहां अब मैं नहीं जा सकता। लड़का बोला, लेकिन दादा, उन छोटी मछलियों से आपको कितने पैसे मिलेंगे, उनका क्या बनेगा। बड़ी मछली पकड़ो तब तो कोई बात हो। हरी राम आह भरता है और कहता है, मजाक आड़ा लो बेटा, तुम भी इस बूढ़े का। जब तुम मेरी उम्र के होगे ना, तब समझोगे कि बुढ़ापे में काम करना कितना मुश्किल होता है। फिर वो मछलियों को बेचने के लिए बाजार जाता है और अपनी रोज वाली जगह पर बैठ जाता है। इसके पास वाली जगह पर किशन भी अपनी मछलियां बेच रहा होता है। किशन कहता है, अरे दादा, आज फिर छोटी मछलियां ही लाए हो। हरी राम मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बेटा, मेरे जाल में तो हमेशा यही छोटी मछलियां फंसती हैं। किशन फखर से कहता है, मगर मेरे पास देखो, आज तो काफी बड़ी मछलियां हैं। इतने में एक गाहक हरी राम के पास आता है और कहता है, दादा, बड़ी मछली है क्या। हरी राम नरमी से बोलता है, नहीं बेटा, बड़ी तो नहीं, मगर ये छोटी मछली बहुत लजीज होती है, ले लो। गाहक कहता है, नहीं, मुझे तो बड़ी मछली ही चाहिए। ये कहकर वो किशन के पास चला जाता है और बोलता है, ये वाली देना, 2 किलो। किशन खुशी से कहता है, ये लो भाई। हरी राम ये सब खामोशी से देखता है। इसके दिल में दुख की लहर दौड़ जाती है, कोई इसकी मछली नहीं खरीद रहा। फिर एक गाहक आता है और पूछता है, दादा, ये मछली कितने की देगो। हरी राम बोलता है, 50 रुपए में 10 मछलियां। गाहक कहता है, 50 तो बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ 40 दूंगा। हरी राम मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है बेटा, 40 में ही ले लो। शाम हो जाती है। हरी राम के पास मजीद कोई गाहक नहीं आता। वो बची हुई मछलियां समेट कर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल देता है। आज भी इतने ही पैसे मिले जितने रोज मिलते हैं। चुल्लू, कोई बात नहीं। हरी राम आहिस्ता से कहता है, कोई बात नहीं, उन्हीं पैसों से थोड़ा सा चावल और तेल ही ले लूंगा। घर पहुंचकर वो चावल पकाता है, मछली बनाता है, फिर उनमें से आधे चावल और आधी मछली एक बर्तन में डालकर घर से बाहर निकलता है। इसके घर से थोड़ी दूर एक झोंपड़ी होती है, जिसमें कोई 11-12 साल का लड़का रहता है। हरी राम वहां पहुंचकर पुकार है, बेटा पिंटो। अंदर से आवाज आती है, हाँ दादा, अब आ गए। हरी राम मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बेटा, ये लो, खाना खा लो। पिंटो खुश होकर कहता है, दादा, आप रोज मुझे खाना देते हैं, अगर अपना होते तो मैं तो भूख से मर जाता। हरी राम प्यार से बोलता है, नहीं बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, मैं तो बस एक वक्त के खाने जितना ही कमाता हूँ, बस उसी में से थोड़ा सा तुम्हें भी दे देता हूँ। पिंटो इस गांव का नहीं था, कोई इसे यहाँ छोड़ गया था।
इसने लकड़ियों और घास फूस से एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली थी। कभी कोई इसे कपड़े दे देता तो कभी कोई खाना, मगर हरीराम हर रात इसके लिए खाना जरूर लेकर आता था। अगले दिन हरीराम फिर दरिया की तरफ निकलता है। वो जाल और बाल्टी साथ लेता है और दिल ही दिल में दुआ करता है, ए भगवान, आज मेरे जाल में कोई बड़ी मछली डाल दो। वो जाल दरिया में फेंकता है, मगर जब इसे खींचने लगता है तो जाल बिल्कुल नहीं निकलता। वो हैरान होकर कहता है, अरे, ये तो बहुत भारी है, लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है, मगर इतना भारी क्यों? इसी वक्त वही आदमी आता है और पूछता है, क्या हुआ दादा, जाल नहीं निकल रहा क्या? हरीराम कहता है, हाँ बेटा, लगता है जाल कहीं फंस गया है, क्योंकि इतना वजन किसी मछली का नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे खींचने में? आदमी फौरन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों मिलकर जोर लगाते हैं। बड़ी मेहनत के बाद जब जाल बाहर आता है तो दोनों दंग रह जाते हैं। जाल में एक बहुत बड़ी और मोटी मछली फंसी होती है, जिसका रंग सुनहरी होता है। आदमी हैरत से कहता है, अरे, इतनी बड़ी मछली, ऐसी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। दादा, ये तो कोई गैर मुल्की मछली लगती है, इसके तो बाजार में बहुत पैसे मिलेंगे। जल्दी जाओ दादा, बाजार जाओ, आज तो आपकी किस्मत खिल गई। इतने में पिंटो वहां आता है। वो मछली को उठाता है और कहता है, चुल्लू दादा, बाजार चलते हैं। हरीराम और पिंटो खुशी खुशी वो सुनहरी मछली लेकर बाजार पहुंचते हैं। बाजार में लोग हैरत से पूछते हैं, दादा, ये कौन सी मछली है? अरे, ये तो बहुत कीमती लग रही है। थोड़ी ही देर में इस सुनहरी मछली की खबर पूरे बाजार में फैल जाती है। लोग दिवल दिवल कराने लगते हैं। सब हैरत से इस मछली को देखने लगते हैं। इसी बाजार में शहर का एक बड़ा सेठ भी मौजूद होता है। वो हरीराम के पास आकर कहता है, अरे, ये मछली यहाँ कैसे आई? हरीराम फखर से जवाब देता है, मैंने ये मछली खुद पकड़ी है। सेठ कहता है, मैं तुम्हें इस मछली के 5,000 रुपये दूंगा, ये मछली मुझे दे दो। 5,000 सुनकर हरीराम के कानों पर यकीन नहीं आता। वो हैरत से कहता है, क्या 5,000? सेठ मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, ये कोई आम मछली नहीं है, शहर में इसके तो लाखों रुपए मिलेंगे। हरीराम खुशी खुशी मछली सेठ को दे देता है और इससे 5,000 रुपये ले लेता है। सेठ अपने आदमियों से कहता है, इसे गाड़ी में रख दो, फिर वो वहां से चला जाता है। हरीराम आसमान की तरफ देखकर बोलता है, ए भगवान, तुमने मेरी दुआ सुन ली। जिसे दिन भर में 50 रुपये भी नहीं मिलते थे, इसे आज 5,000 दे दिए। फिर वो मुस्कुरा कर पिंटो से कहता है, बेटा, आज से तुम मेरे साथ ही इसी घर में रहोगे। अब उन पैसों से हम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पिंटो कहता है, ठीक है दादा, लेकिन क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? हरीराम बोलता है, हाँ बेटा, बोलो। पिंटो बोला, क्यों ना हम उन पैसों से कुछ सामान खरीद ले और घर में ही एक छोटी सी दुकान खोली। इससे रोजी भी चलती रहेगी और आपको दरिया पर मछलियां पकड़ने भी नहीं जाना पड़ेगा। हरीराम खुश होकर कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं आराम से घर पर बैठकर ही काम करूंगा। चुनांचे हरीराम और पिंटो बाजार से कुछ सामान ले आते हैं और घर में ही अपनी दुकान शुरू करते हैं। पूरे गांव के लोग अब उन्हीं की दुकान से सामान लेने आने लगते हैं, क्योंकि गांव में इससे पहले कोई दुकान नहीं थी। हरीराम खुशी से कहता है, बेटा पिंटो, अब हमारे हालात कुछ बेहतर हो गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। हरीराम गांव के स्कूल में पिंटो का दाखिला करवा देता है। पिंटो रोज स्कूल जाने लगता है और हरीराम घर से अपनी दुकान चलाता है। अब दोनों मिलकर खुश तो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस तरह हरीराम और पिंटो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं।